नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल यानी कि एनी न्यूज में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महासंग्राम को लेकर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आखिर कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाले हैं और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार तौहीद जी। जी हां दोस्तों, इस वक्त हम तौहीद जी से ये सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो तौहीद जी बताइए आप हमारे दर्शकों को कि बिहार में इस बार कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आपको कोई अनुमान है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार बदरुल जी। हम आपसे उस देखिए कांग्रेस कितना सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको पीछे मतलब पिछला विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा कि लगभग इसी तरह से गठबंधन था और कांग्रेस 70 सीट पे शायद चुनाव लड़े थे। अनुमानित 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे और आपको बता दूं जानकारी के लिए और दर्शकों को खासतौर पर बता दूं कि 19 सीट जीतने में कांग्रेस कामयाब हुए थे। स्ट्राइक रेट की अगर बात किया जाए गठबंधन में, खासतौर पर अगर बड़े दल की बात कहा जाए तो आरजेडी यानी कि राजद थे और उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था। हालांकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी गिरा था। कई लोग आरोप भी लगाए थे कि कांग्रेस अगर कम सीटों पर चुनाव लड़ते तो शायद महागठबंधन का सरकार बन जाते, लेकिन कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस था वो कम होने के कारण से महागठबंधन सरकार नहीं बना पाए। हालांकि अब वो पार्टी के अंदरूनी बात है, उन लोगों को समीक्षा करना चाहिए कि आखिर हम सरकार काहे नहीं बनाया और आखिर सरकार क्यों नहीं बना पाए, किसको कितना सीट देना है। हालांकि अगर बात करूं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की, तो इस वक्त तक सभी पार्टियां अपने सीटों को बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सब अपने अपने दावा पेश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कई जो सहयोगी दल है अपने अपने मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और ज्यादा सीट की मांग कर रहे हैं। इसका अगर बात किया जाए कि इस इंडिया गठबंधन को बिहार में चलाने वाले के फ्रंट सीट में बैठने वाले तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव सभी दल से कौन सा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस चीज की जो विश्लेषण है, जो उस चीज के आप अगर पार्टियों से वो कहा है कि आप जिस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उस कैंडिडेट का और उस सीट का हमको नाम बताइए, उस हिसाब से फाइनल करेंगे कि आखिर कितना सीटों पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। तो बात थी कांग्रेस पार्टी की कि आखिर कांग्रेस पार्टी कितना सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हम इसीलिए बताए कि पिछले जो चुनाव थे उसमें 70 सीटों पर चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी और 19 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। अब आ जाते हैं बिहार विधानसभा 2025 में कांग्रेस पार्टी फिर कह रहे हैं कि हम 70 सीटों से कम में चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस को इस बार 70 सीट मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि जो फॉर्मूला तय हुआ है लगभग सभी दल कह रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, उसमें फॉर्मूला तय हो चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का हमारे सूत्रों की जो खबर है वो उसका कहना है कि तय हुआ है कि जो 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं, जिस जिस सीट में 15,000 वोटों से ज्यादा वोटों से हारे हैं, तो उसमें समीक्षा करना होगा क्यों हारा 15,000 वोटों से। उससे कम में जो हारे हैं उसका टिकट फाइनल है, जो जहां से हारा है वही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो 15,000 वोट से ज्यादा वोटों से हारा है उस टिकट का अभी तक किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि उन सीटों में हम लोग बैठ के समीक्षा करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि कैंडिडेट बदला जाना चाहिए या फिर सिंबल बदला जाना चाहिए। तो जी आपने एक बात बोला कि पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और 70 में से 19 सीटें ही जीत पाई थी और इस बार 70 भी सीट नहीं मिल पाएगी, इसमें क्या मतलब ये है? इसमें यही है कि स्ट्राइक रेट हम वही बताए पहले कि परफॉर्मेंस जो होते हैं तो कुल चुनाव के नतीजे परफॉर्मेंस देखते हैं कि हम 70 सीट में लड़े तो जीते कितना, 70 में 30 जीते 40 जीते तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहता, लेकिन 19 सीट जीता जो कि बिहार विधानसभा 2019 में जो चुनाव हुआ। तो हम यही बात बोले कि कई लोगों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ज्यादा सीट लड़ा और उसमें ठीक तरह से प्रचार प्रसार हो या कैंडिडेट दे नहीं पाया। तो इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए मैंने कहा कि इस बार कांग्रेस को कम सीट मिल सकते हैं, क्योंकि अब कई सहयोगी भी है। और अगर वही हम लेफ्ट की बात करें जो इंडिया ब्लॉक में शामिल था और वो कम सीटों पर लड़के सबसे ज्यादा बेटर स्ट्राइक रेट लेके आए थे, यानी कि कम सीटों पर लड़के ज्यादा जीत हासिल किया था। तो लेफ्ट का भी दावेदारी होंगे क्या हमको ज्यादा सीट मिलना चाहिए। और एक अभी और सहयोगी है वीआईपी, उनका भी दावेदारी है कि हम 60 सीटों में तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उनको 60 सीट मिलने वाले नहीं है, 5 से 10 सीटों में उसको संतुष्ट
कर किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि आखिर कौन कहां जाते हैं। अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो खास तौर पर और एक पार्टी है जो इंडिया ब्लॉक में, तो आज इंडिया ब्लॉक की बात नहीं करके कांग्रेस की बात हम लोग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी, मान के चलिए कि अब तक हमारे पास जो सोर्स है खबर है कि कांग्रेस पार्टी 40 से 45 सीटों का ये जो ब्यौरा है वो तेजस्वी यादव के पास भेज दिए। अच्छा। और उनका 70 सीटों पे दावेदारी है। फिर आपको जानकारी दे दूं कि 70 सीटों पे दावेदारी है, लेकिन जो कहा गया फॉर्मूला तय हुआ कि जहां आप 15,000 से ज्यादा वोट से हारते हैं तो वहां का नहीं देना है। तो क्या ये सही आंकड़ा है? क्या कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में जो चुनाव लड़े थे उसमें 15,000 वोट से कम वोटों से हारने वाला 45-46 सीट है? ये एक चर्चा की विषय है। आखिर कितने सीटों पर क्या कांग्रेस की स्थिति रही थी, वो जानकारी के अभाव में हम आपको बता नहीं सकते कि कितना सीटों में कितना हजार वोटों से हारे थे। लेकिन जो फॉर्मूला है महागठबंधन का, उसके हिसाब से 46 सीटों पर कांग्रेस अपना भेज चुके हैं, लिस्ट भेज चुके हैं कि हम इसी सीट पर चुनाव लड़ते हैं। और बाकी जो आप मान के चलिए 46 में से 70 सीट, उसमें विश्लेषण होना है। आप नहीं कह सकते हैं कि वहां टिकट बदला जाएगा, कैंडिडेट बदला जाएगा या फिर सिंबल बदला जाएगा। ये जो फॉर्मूला ये तय हो चुका है महागठबंधन में, ये कंफर्म खबर है कि फॉर्मूला तय हुआ। जहां राजद भी अगर 15,000 वोटों से ज्यादा वोटों से हारे हैं तो वहां वो लोग समीक्षा करेंगे। वो लोग वहां प्रत्याशी भी बदल सकते हैं, अगर उन लोगों को समझ में वो नहीं आए तो सिंबल भी बदल सकते हैं। दूसरे युवा चेहरा हो या फिर कोई पुराने कैंडिडेट हो, उसको चुनाव लड़ा सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है तो मान के चलिए कि इस बार महागठबंधन जो प्रयोग करने जा रहा है, जो नया समीकरण बना रहा है, कि वहां हो सकता है कि राजद पिछले चुनाव में लड़े थे और इस बार वहां कांग्रेस चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कई सीट है बिहार में, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव जो है किसी हालत में सत्ता गंवाना नहीं चाहते। इस बार अगर तेजस्वी यादव गठबंधन को साधने में हो या फिर सत्ता बचाने में हो, सत्ता बचाने में तो नहीं, अगर सत्ता में काबिज होने में हो, अगर नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक कैरियर जो है वो जरूर डगमगा जाएंगे। क्योंकि लालू प्रसाद जी जो है उनका इच्छा है कि हम अपने बेटे को कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठा के जाओ। तो चलिए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बताया।